अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज की वीडियो बेसिकली ऐसे फैमिली मेंबर्स के लिए है जो अपने प्यारे का इलाज करवाते हैं, परेशान होते हैं और इलाज भी कामयाब नहीं होता, मरीज भी खराब हो जाता है और उकता जाते हैं। फिर वो डिसीजन लेते हैं या तो मरीज को मरीज के हाल पे छोड़ दें या उसको घर से निकाल दें या कोई ऐसी सस्ती सी इलाजगाह मिल जाए जहां जो है उसको साल 2 साल के लिए एडमिट करवा दें। तो ऐसा नहीं है, ये तीनों फैसले गलत है। ना तो मरीज को मरीज के हाल पे छोड़ा जा सकता है, ना उसको घर निकालने से जो है या फिर घर से निकालने से कोई आपको हल मिल सकता है, और ना ही एक लंबे अरसे तक एक ऐसी इलाजगाह में आप उसको छोड़ सकते हैं जहां उसको जो है इंसानों की तरह ट्रीट ना किया जाए। नशा एक ज़हनी बीमारी है और इसका भी इलाज वैसे ही जो है होता है जैसे जिस्मानी और ज़हनी बीमारियों का इलाज होता है। इसका तरीकाकार अलग है। इसमें मरीज के साथ साथ फैमिली भी सर्वाइव करती है। इसमें दोनों को एक कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ चलना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, बहुत सारी जो है चीज़ों को एनालाइज करना पड़ता है, बहुत सारे गोल सेट किए जाते हैं, बहुत सारी हर्डल्स को क्लियर किया जाता है, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, उनके ऊपर काम किया जाता है ताकि वो चीज़ें दोबारा ज़िंदगी में ना आए। नशा कोई आसान काम नहीं है छोड़ना। इसको छोड़ने के लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है एक पेशेंट को, क्योंकि एक पेशेंट जो है ज़हनी तौर पे भी और जिस्मानी तौर पे भी हाईजैक हुआ होता है। किसने किया है? नशे ने की है। और वो जो पेशेंट बिहेवियर शो कर रहा है वो नशे की वजह से कर रहा है, वो नशे के विड्रॉल सिम्टम्स की वजह से कर रहा है, वो नशे के ट्रिगर्स की वजह से कर रहा है। बहुत सारे ट्रिगर्स होते हैं जो इंसान को दोबारा लैप्स और रिलैप्स में लेकर जा सकते हैं। इंसान जानबूझ के नहीं करता, वो ड्रामे नहीं करता, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो उसको मजबूर कर देती हैं। तो फैमिली वाले ये समझते हैं कि शायद वो ड्रामा कर रहा है, शायद वो हमें इमोशनली मैनिपुलेट कर रहा है, चीट कर रहा है, या बहुत कुछ समहाउ जो भी वो जो है अंडरस्टैंड करते हैं, वो कॉन्सेप्ट उनका गलत है। इसका ट्रीटमेंट बाकी बीमारियों की तरह होता है। जिस तरह बाकी बीमारियों के ट्रीटमेंट के स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स हैं, ऐसे ही नशे की बीमारी के भी प्रोटोकॉल्स हैं। अगर आप अपने प्यारे का इलाज करवा करवा के थक गए और अब ये फैसला ले रहे हैं या तो उसको उसके हाल पे छोड़ दें या फिर जो है उसको किसी इलाजगाह, ऐसी इलाजगाह जो सस्ती हो, वहां छोड़ दें या उसको घर से निकाल दें, तो तीनों में से कोई भी ऐसा पॉसिबल हल नहीं है जो उसका इलाज मुमकिन बना सके। उससे मरीज भी खराब होगा, आप लोग भी खराब हो। तो मरीज के मर्ज को समझना और उसके मुताबिक जाके इलाज करना बड़ा जरूरी होता है। तो ये स्पेसिफिकली वीडियो उन लोगों के लिए है जो फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान है कि आखिर हम क्या करें। इसके इलाज के बारे में जानने की कोशिश करें कि इलाज कैसे मुमकिन है, किन किन तरीकों से मुमकिन है और कैसे मुमकिन बनाया जा सकता है, और फिर उन तरीकों में से कोई एक ऐसा तरीका जो आप समझते हैं कि आपके लिए सूटेबल है, आप उस पर अमल करें, अपने मरीज का इलाज उस तरीकाकार के मुताबिक करवाएं और उन प्रोटोकॉल्स को, जो इलाज के प्रोटोकॉल्स हैं, हर मुमकिन कोशिश करें कि उनको फॉलो करें ताकि आपका मरीज नशे की बीमारी से बच सके और वो एक अच्छी जिंदगी गुजार सके। शुक्रिया।